आज जो अपने टॉपिक लेके आए वो लेके आए बहुलक और माध्य और जो माध्यिका है अपने पीछे वाली जो वीडियो में है कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे क्लास 10th है उसमें 3 ही टॉपिक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसमें संख्याकी जो प्रश्नावली अपने 14.1, 2 और 3 है, तीनों में फर्स्ट में माध्य ज्ञात करना है, सेकंड में माध्यिका और थर्ड में क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो अपने ने माध्यिका और माध्य तो कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं बहुलक। ठीक है बच्चों, तो बहुलक को अपने कैसे ज्ञात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं बहुलक। अब देखो बहुलक क्या चीज होती है, बहुलक होती है जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो उसका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है उसके सामने जो संख्या है वो उसकी क्या होती है, बहुलक। या संख्या अपने जो ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसको अपने क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। अब बहुलक क्या ज्ञात करते हैं, बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का सबसे पहले अपनों को क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने जो तीनों क्वेश्चन पीछे भी 2 क्वेश्चन करवाए थे उसमें मैंने बताया था कि अगर फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन होगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इसलिए स्टार्टिंग में मैं आपको फॉर्मूला याद करवा रही हूँ। बहुलक इक्वल टू फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई की जगह कई बार H भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ये अपना बहुलक क्या क्या है, फॉर्मूला है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो इसमें जो बहुलक का जो फॉर्मूला है उसका अलग से हाफ या 1 नंबर होता है। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो वहां पे अपना 1 या आधा नंबर है वो कैंसिल हो जाएगा। अब बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि बहुलक होता है जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है उसके सामने जो संख्या होती है वो उसका बहुलक कहलाता है। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f सबसे बड़ी कौन सी है, 8 है, यानी जो बहुलक आएगा वो इसी में से ही आएगा। ठीक है, यानी 3 और 5 के बीच में ही कोई संख्या जो उसका होगा वो बहुलक होगा। यानी अपने को पहचान करनी है, जैसे इसमें सबसे ज्यादा 8 है, 8 के सामने 3 और 5 है, 3 और 5 में से ही आंसर आएगा। अगर इसके अलावा आंसर आए तो अपना आंसर क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो उसको अपने वापस रिपीट करके करेंगे। अब देखो बहुलक है, फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन सी, 8 है, तो बहुलक है। अपने को जो मान चाहिए वो लिख लो, एक तो अपने को चाहिए F0, F1 चाहिए, F2 चाहिए, ठीक है, और साथ में L1 चाहिए और साथ में I चाहिए। अब ये जो मान है सबसे पहले अपने को मान पता होना चाहिए कि ये मान कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने कहा था सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये है, तो इसके जस्ट ऊपर से स्टार्ट करते हैं F0, F1 और F2। या आपने लिख सकते हैं जो सबसे है वो हमेशा F1 होगा, ऊपर F0 होता है नीचे F1, या F0, F1, F2। यानी F0 का मान कितना है, 7 है, F1 का मान कितना है, 8 है, और F2 का मान कितना है, 2 है। I का मतलब क्या होता है, इसके सामने जो संख्या है उनमें अंतर कितने का है, अंतर है अपना 2 का, यानी 3 और 5 के बीच में जो संख्या है उनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। अब देखो L1 क्या होता है, ये हमेशा L1 होता है और ये L2। अपने को जब भी माध्य माध्यिका करेंगे उसमें अपने को L1 ही चाहिएगा, L2 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो L1 कितने है अपना, 3 है। सभी मान आ गए। अब अपने करेंगे बहुलक, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अपने इसी पैटर्न से ही करेंगे। अगर मान लो फॉर्मूला जरूरी है, अपने को ये मान भी शो करने जरूरी है और ये टेबल बनानी भी जरूरी है, क्योंकि जो एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है फॉर्मूले के हाफ ये 1 नंबर होता है, ये चीज उसका हाफ होता है, और साथ में जो ये टेबल है उसका 1 नंबर होता है। बाकी जो अपने ने कैलकुलेशन किए उसके अलग से नंबर होते हैं, जो 5 नंबर होते हैं वो डिवाइडेशन होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो मान ज्ञात करते हैं। L1 कितना है अपना, 3 है, प्लस F1 कितना है, 8 है, F0 कितना है, 7 है, F1 का दुगना कितना हुआ, 16, 7 माइनस के 2 और I का कितना है, 2 है। 3 प्लस कितने गए, 1 इंटू 2, ये 2 इसके साथ हो गया, ये कितने हैं, 9, 15 में से गए 9, कितने हुए, 7, यानी 3 प्लस 2 बटे 7, यानी 3 प्लस इसको भाग देंगे कितना आएगा, 0 पॉइंट कितने पे जाएगा, 2 पे, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 56, तो कितना आया 3.28। यानी जो अपना बहुलक है वो कितना है, 3.28 है। यानी जो आंसर आया वो 3 और 5 के बीच में से ही कोई संख्या आई है। अगर इससे यहाँ पे आता था कि 2 पॉइंट समथिंग तो आंसर गलत हो जाता, अगर 5 पॉइंट समथिंग आता तो भी अपना आंसर क्या था, गलत था। तो जो मान है वो 3.28 है, इसका मतलब जो अपना आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अपने किसी भी संख्या का बहुलक है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको समय समय पे मेरे नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। ये हो गया, आपने बहुलक कर लिया, पीछे जो वीडियो थी उसमें माध्य किया, और उसके अलावा
एक वीडियो में अपने ने माध्यिका की थी। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन में अपने को जैसे तीनों चीजें इकट्ठी पूछ ले, इसके लिए जैसे मान लो मैंने 3 फॉर्मूले लिखाए थे, एक तो मैं तीनों के फॉर्मूले इकट्ठे लिखा देती हूँ। माध्य जिसे एक्स बार्षिक बोलते हैं, माध्यिका या इसको माध्यक भी बोलते हैं, इसको कैपिटल एम से बोलते हैं, बहुलक है। ठीक है, एक होता है बहुलक। ठीक है, ये तीनों चीजें थे, मैं यहाँ पे इकट्ठे फॉर्मूले लिखा रही हूँ। बहुलक का फॉर्मूला होता है माध्य का समेशन एफ, ये होता है माध्य का फॉर्मूला। उसी तरह अगर माध्य की बात करें, L1 प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू आई, ये है अपना माध्य का फॉर्मूला। और इसका L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ये है अपना बहुलक का फॉर्मूला। तीनों के फॉर्मूले यहाँ पे अच्छी तरह अपने माइंड में है वो फिट कर लेना, ताकि अपने क्वेश्चन है बिल्कुल गलत नहीं हो। उसके अलावा जैसे कई बार क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि अपने को क्वेश्चन नहीं दिया होता, ठीक है, उसमें अपने को माध्य और माध्यिका दी होती, कहते बहुलक ज्ञात करो। जैसे मान लो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अपने को क्वेश्चन में माध्यिका दी हुई है 34, ठीक है, और माध्य दिया हुआ है अपने को 35। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि बहुलक ज्ञात करो। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है। अब आप सोचोगे कि माध्य दे दिया, माध्यिका भी दे दी, तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन तो दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, तो उसको अपने कैसे करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, बहुलक इजकल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है, इस बेस पे अपने करते हैं। 3 इंटू माध्यिका कितनी है अपनी 34, माइनस 2 इंटू माध्य कितना है 35, तो कितना हुआ इसके 12 और 9 और 10 100, और ये हो गया अपना 70। जब इसको करेंगे तो कितना आएगा 32। तो यानी बहुलक कितना आ गया 32, माध्यिका कितनी थी 34 और माध्य कितना था 35। एक बात हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लेना कि जब एक ही क्वेश्चन के अपने तीनों चीजें पूछी हो, तो माध्य, माध्यिका और बहुलक, मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें अपने को माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों चीजें पूछी है, तो तीनों जब एक ही क्वेश्चन में करेंगे तो उनके जो मान है वो लगभग सेम आएंगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो माध्य कितना था 34, माध्य कितना था 35 और बहुलक कितना आया 32, मतलब एक ही लाइन में आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो लगभग एक, ऐसे नहीं होगा कि एक का 34 आ गया, एक का 50 आ गया और एक का 90 आ गया, तो वहां पे अपना आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।